वंदे मातरम साथियों, क्या कभी सोचा था कि सूर्य पर पहुंचना आसान होगा? नहीं, लेकिन इसरो वाले वैज्ञानिक इसे करके दिखाएंगे। प्यारे साथियों, अभी एक खबर निकल के आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जारी बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि इसरो के द्वारा आदित्य L1 की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। आप लोग यहां देख रहे हैं, ये इसरो का L1 आदित्य L1 है, यानी कि ये सूर्य पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको ये हमारे भारत में पहला ऐसा एक अध्ययन होगा जो सूर्य को लेकर के होगा। इससे पहले हम कभी सूर्य के बारे में कोई ऐसा अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि हम वहां पर अपना उपग्रह भेजें, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। दोस्तों, पीएसएलवी के साथ एकीकरण करके उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचा दिया गया 14 अगस्त 2023 को। लेकिन अभी लॉन्चिंग कोई डेट नहीं है कि कब इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ही चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पर पहुंचेगा या चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, उसके कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही समय बाद इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बारे में पूरा विषय हम जानेंगे, पूरी जानकारी इसमें साझा करेंगे कि हमें सूरज पर क्यों पहुंचना जरूरी है, क्या हमें फायदा होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या नए परिवार वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारी सी कमेंट और लाइक जरूर करके जाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, समझते हैं एक एक करके सभी बातों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अभी सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाले हैं। क्या हमसे पहले कोई दूसरा देश भी सूर्य कितने नजदीक पहुंच चुका है? जी, हमसे पहले अमेरिका भी पहुंच चुका है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य के एक तरीके से जो वायुमंडल क्षेत्र है, सूर्य का जो आसपास का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस जो भी हमारा ये आदित्य L1 उपग्रह जो सूर्य के नजदीक जाएगा। दोस्तों, सूर्य का जो कोरोना वाला हिस्सा है, कोरोना आप लोग जानते होंगे, जियोग्राफी आपने पढ़ी है, जो बाहरी केंद्र होता है, जो बाहरी हमारा सरफेस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। कोरोना सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं, सौर जो सूर्य की हवाएं होती हैं उनकी जानकारी, उनके फ्लेयर्स की जानकारी, और एक होता है कोरोनल मास इजेक्शन। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए इस तरीके से। ये क्या होता है? कोरोनल एक तरीके से कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम CMES एक तरीके से, ठीक है, CMES, एस स्मॉल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब सूरज जो होता है वो कभी कभी क्या बहुत भयानक विस्फोट करता है, क्योंकि सूरज के अंदर गर्मी गर्मी है और तो कुछ है नहीं, आग का गोला है। इसमें हमेशा क्या होता रहता है? विस्फोट होते रहते हैं। तो इन विस्फोट की नॉलेज हमें इस उपग्रह से मिलेगी, ठीक है, फ्लेयर्स की नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा हमें सौर हवाओं से नॉलेज, सौर जो हवाएं होंगी उनकी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आगे पेज करके दिखाता हूं, या नेक्स्ट पेज करके दिखाता हूं। देखिए, ये उपग्रह है हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के इस तरीके से चक्कर लगाएगा। चक्कर कहां लगाएगा ये भी हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। ये सारी की सारी जो फोटो हैं ये इसरो के द्वारा दी गई हैं। इसरो का देखो लोगो भी लगा हुआ है, और इसरो ने हमारे भारत देश का बहुत नाम रोशन किया है, ये बात आपको समझनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ 7 उपकरण जाएंगे। 7 उपकरण, ये क्या मामला है? इनको बोलेंगे पेलोड। 7 पेलोड उपकरण होते हैं ये अलग अलग चीजों की जानकारी रखेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, 4 उपकरण सूर्य को देखेंगे, यानी परमानेंट 24 घंटे ये नजर रखेंगे सूर्य के ऊपर, 4। इसके अलावा 3 उपकरण L1 पर कण और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। L1 क्या है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। फिलहाल यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब 24 घंटे इस पर इसका अध्ययन करेंगे तो हमें क्या नॉलेज मिलेगी। भाई, अगर एक बात बताओ, क्या मौसम और वातावरण की नॉलेज नहीं मिलेगी हमें? बिल्कुल जानकारी मिलेगी। और अगर सूरज का मौसम और वातावरण कभी भी चेंज होता है विस्फोट होने से या किसी अदर रीजन से, तो पृथ्वी के वातावरण और मौसम पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सूरज पृथ्वी से दूर होता है तो इस कंडीशन में ठंड बढ़ जाती है, और सूरज अगर पृथ्वी के नजदीक होता है, पृथ्वी के, तो क्या गर्मी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से आपको यह ध्यान, इसमें नॉलेज मिलेगी कि अगर सूर्य का मौसम या सूर्य के आसपास का वातावरण बदलता है तो पृथ्वी का भी वातावरण बदलेगा। और यह जानकारी हमें सबसे पहले कौन देगा? इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट से यह जानकारी पृथ्वी तक आ जाएगी कि भैया अब गर्मी बढ़ सकती है या अब ठंड बढ़ सकती है। यानी एक तरीके से सौर मौसम से पृथ्वी के मौसम की भी क्या होगा, जानकारी हमें मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सभी उपग्रहों का जीवन काल, यानी इनके आसपास जो उपग्रह होते हैं, और भी उपग्रह होते हैं,
इनके जीवन काल, इनके मौसम, अंतरिक्ष के मौसम, इन सभी बात की हमें जानकारी मिलेगी इस चीज से, क्योंकि सोलर जो सिस्टम है हमारा, जितने भी ग्रह हमारे सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, इन सभी ग्रहों के बारे में हम इस सैटेलाइट से जानकारी रख पाएंगे। देखो मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, कि यहां पर है ये एक 2018 में यूएसए के द्वारा, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब करके एक सैटेलाइट छोड़ी गई थी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है ना, मैग्नोमीटर लगा हुआ है, और ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब सोचिए ये जो सैटेलाइट है ये इतना नज़दीक है सूरज के, इतना नज़दीक है कि इसका टेम्परेचर भी 1000 डिग्री से भी अधिक सेल्सियस टेम्परेचर को ये जो है झेल रहा है, ठीक है, उसका सामना कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तो सूर्य की जो कोरोना वाली परत है उसका टेम्परेचर बताया जाता है, बाहरी परत का। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं दूर नहीं है, सूरज के नजदीक ही है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको बाद में जानेंगे, क्योंकि ये तो भैया यूएसए के द्वारा किया जा रहा है या किया गया है, लेकिन भारत के लिए क्या हो रहा है, भारत की नासा जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, उस पर हम लोग ज्यादा विषय पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब क्या आदित्य L1 इतना टेम्परेचर सहन कर पाएगा? क्या जितना नजदीक ये अमेरिका का सैटेलाइट पहुंची है, क्या इतना नजदीक हमारे भारत का पहुंच पाएगा? नहीं, ये आदित्य L1 इतना नजदीक नहीं जाएगा और ना ही वो इतना टेम्परेचर सहन कर पाएगा। सीधी सी बात है, जब इतना नजदीक नहीं जा रहा है तो वो इतना टेम्परेचर भी सहन नहीं करेगा। बोला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है L1, इसका नाम है L1, यहां जाएगा। ये देखो इस तरीके से चीजें हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से यहां पर बनाया गया है। हम सूरज से यहाँ L2 पे L4 पे पहुंचते हैं, इस पर पहुंचेंगे यहाँ से पृथ्वी, और यहाँ से ये L4 है। इस तरीके का एक फिगर है। अब इस फिगर में क्या है, ये वाला जो एरिया है बिल्कुल इसके बीचों बीच से है पृथ्वी के, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से है। यानी हमारा जो ये L1 जाएगा वो यहां जाकर के रुकेगा, और ये L1 कक्षा इस तरीके से क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही है ये इस तरीके से, और हमारी सैटेलाइट भी इस तरीके से चक्कर लगाएगी गोल एकदम। L1 जब चक्कर लगाएगी तो इस सूर्य के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होगी, और इसके अलावा जो भी हमारे इधर उधर की सैटेलाइट है इन सभी के बारे में ये जानकारी रखेगी। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण को भी एकदम कोई प्रभावित नहीं करेगा। इस L1 जो आदित्य L1 जो आपकी सैटेलाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सूरज पर क्या है, कोई कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर सूरज पे कोई सूर्य ग्रहण भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये L1 L2 क्या है। इनको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेजियन पॉइंट कह दो या फिर लैग्रेंज पॉइंट कह दो। ये एक इटालवी फ्रांसीसी एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जोसे की लुई लैग्रेंज, ठीक है, उन्होंने ये जो है नाम दिया था, इसीलिए हम इसको L1 L2 के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग, ये क्या है, कक्षाएं हैं, ठीक है, ये अलग अलग कक्षाएं हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। जैसे L1 सबसे नजदीकी कक्षा आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, सूरज के सबसे नजदीकी L1 है, इससे सबसे दूर है L2, उसके बाद देखो यहाँ L3 है, ये L4 है। इस तरीके से चीजें ये परिक्रमा कर रही हैं, ठीक है। इससे संबंधित ये पूरी जानकारी है। और इसका जो निर्माण हुआ है इस सैटेलाइट का, किस सैटेलाइट का, आदित्य L1 का, इसका निर्माण मेरे भाई ध्यान रखना बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में हुआ है, और ये श्रीहरिकोटा पहुंच गया था 14 अगस्त को। और इसके अलावा और जो भी जानकारी मुझे जल्दी निकल के आएगी किसी भी न्यूज़ के थ्रू या किसी भी तरीके से, आप लोगों को सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।